नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, मुंबई का रियल एस्टेट और खास तौर पर इसका भविष्य कैसा हो सकता है। जी हाँ, और इस चर्चा का बेस है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का वो हालिया बयान जिसमें उन्होंने बड़े दावे किए हैं। बिल्कुल, और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मुंबई, जैसा कहा जा रहा है, अगले 10 सालों में दुबई को पीछे छोड़ सकता है? मतलब 1.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी। ये आंकड़ा सुनने में तो बहुत बड़ा लगता है, तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये थर्ड और फोर्थ मुंबई का क्या कॉन्सेप्ट है? हाँ, और कौन से नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जो गेम चेंजर हो सकते हैं? टेक्नोलॉजी का क्या रोल रहेगा? और हाँ, सबसे जरूरी बात, इस बड़े सपने के रास्ते में असल चुनौतियां क्या हैं, सब पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो मुख्यमंत्री का विजन है कि मुंबई को एक वर्ल्ड क्लास शहर बनाना है। हाई स्पीड कनेक्टिविटी, टॉप का इंफ्रास्ट्रक्चर, एक इनोवेशन हब। आपको लगता है ये सिर्फ बातें हैं या जमीन पर कुछ हो भी रहा है? नहीं, देखिए, प्लान्स तो काफी बड़े और महत्वाकांक्षी लग रहे हैं, और इसी में आता है ये थर्ड और फोर्थ मुंबई का आइडिया। हाँ, ये मैंने भी सुना। ये है क्या असल में थर्ड मुंबई, फोर्थ मुंबई? असल में ये मुंबई के जो ट्रेडिशनल लिमिट्स हैं उनसे बाहर नए ग्रोथ सेंटर्स बनाने की कोशिश है। थर्ड मुंबई की लोकेशन है अटल सेतु के पार। अच्छा, और इसे एक खास पहचान देने की कोशिश है, एड्यूटेक सिटी के तौर पर। एड्यूटेक सिटी, ये इंटरेस्टिंग है। मतलब एजुकेशन और टेक्नोलॉजी का संगम। बिल्कुल। प्लान है कि यहाँ करीब 12 फॉरेन यूनिवर्सिटीज के कैंपस खुले, लगभग 1 लाख स्टूडेंट्स हों, और ये पूरा एरिया आप सोचिए, करीब 150 स्क्वायर किलोमीटर की एक नई टाउनशिप होगी। बाप रे, 150 स्क्वायर किलोमीटर्स, ये तो बहुत बड़ा स्केल है। हाँ, मुंबई के एक्सपेंशन के लिए ये वाकई एक मेजर स्टेप हो सकता है। और ये फोर्थ मुंबई, इसका क्या प्लान है? फोर्थ मुंबई का फोकस है नया जो वधावन पोर्ट बन रहा है उसके आसपास के एरिया पर। अच्छा, पोर्ट के पास, तो मतलब ट्रेड और इंडस्ट्री। हाँ बिल्कुल, यहाँ CIDCO और MMRDA, ये दोनों अथॉरिटीज मिलकर ऐसी टाउनशिप्स और इनोवेशन हब्स प्लान कर रहे हैं जो पोर्ट बेस्ड इकोनॉमी और लॉजिस्टिक्स को सपोर्ट करें। तो एक तरफ नॉलेज इकोनॉमी, दूसरी तरफ ट्रेड और लॉजिस्टिक्स। समझ गया। लेकिन इन नए इलाकों को और पुरानी मुंबई को जोड़ने के लिए कनेक्टिविटी तो सबसे जरूरी होगी। बिल्कुल, और उस पर काम चल भी रहा है काफी तेजी से। कोस्टल रोड का काम आप देख ही रहे हैं। हाँ, अटल सेतु जो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक है, वो तो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है नवी मुंबई और आगे के लिए। सही। फिर बांद्रा वर्सोवा सी लिंक है, उसका भी करीब 60% काम हो गया है। कह रहे हैं अगले 2 साल में तैयार हो जाएगा। और उधर दहीसर से विरार तक रोड को चौड़ा करने का काम भी है। मतलब कनेक्टिविटी बढ़ाने पर फोकस तो है। इन बड़े प्रोजेक्ट्स का असर तो दिखना शुरू भी हो गया है। जैसे नए एप्पल स्टोर खुले हैं, BKC में नए मॉल्स आ रहे हैं। ये सब कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी रेट्स को भी पुश कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, प्रीमियम लोकेशंस पर तो असर साफ दिख रहा है। लेकिन यहीं पर एक बड़ी चुनौती भी सामने आती है। क्या? वो है घरों की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पिछले 10 साल में सरकार ने कई छूटें दी, लेकिन कीमतें हैं कि आम आदमी की पहुंच से बाहर ही होती जा रही हैं। ये तो है। और एक अजीब बात ये भी है कि जरूरत तो है अफोर्डेबल हाउसिंग की, सस्ते घरों की, लेकिन मार्केट में देखो तो लग्जरी घरों की बिक्री ज्यादा हो रही है। बिल्कुल, यही वो विरोधाभास है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो नया डेवलपमेंट हो रहा है, कहीं ये अमीरों और गरीबों के बीच की खाई को और चौड़ा तो नहीं कर देगा? और मुंबई की वो पुरानी सबसे बड़ी समस्या, स्लम, इतने बड़े बड़े प्लान्स के बीच उसका क्या होगा? मुख्यमंत्री ने उस पर भी फोकस करने की बात कही है। मुंबई को स्लम फ्री बनाने का लक्ष्य रखा है। लेकिन ये लक्ष्य तो पहले भी कई बार रखे गए हैं, इस बार क्या अलग है? इस बार टेक्नोलॉजी पर काफी जोर है। प्रॉपटेक यानी प्रॉपर्टी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, जैसे AI और ब्लॉकचेन। इनसे उम्मीद है कि प्रोजेक्ट ट्रैकिंग, अप्रूवल प्रोसेस, कंप्लायंस, ये सब तेज और ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो सकेगा। क्या बिल्डर्स लॉबी भी इसमें कुछ कर रही है? मतलब क्रेडाई वगैरह? हाँ, क्रेडाई MCHI ने अपना एक रोड मैप भी पेश किया है। उसमें वो सिंगल विंडो क्लियरेंस की बात कर रहे हैं, टेक बेस्ड अप्रूवल सिस्टम्स की, और खास तौर पर अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए एक अलग इनोवेशन सेल बनाने का भी प्रस्ताव है। अच्छा। उन्होंने मिशन केयर्स जैसा कुछ शुरू करने की भी बात कही है। मतलब ग्रीन, डिजिटाइज्ड, एक्सेसिबल और रिस्पेक्टफुल हाउसिंग।
देखना होगा ये कितना कारगर होता है। तो वापस आते हैं उस पहले सवाल पर। मुंबई बनाम दुबई, 1.5 ट्रिलियन इकोनॉमी, दुबई से आगे, ये सब प्लान्स, ये चुनौतियां, इनको देखते हुए क्या लगता है, ये हो सकता है, रियलिस्टिक है? देखिए, लक्ष्य तो बहुत बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत महत्वाकांक्षी है। लेकिन मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन की जो ग्रोथ रेट है और जिस तरह का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, उसे देखते हुए इसे एकदम से खारिज भी नहीं किया जा सकता। पोटेंशियल तो है, लेकिन चुनौतियां बहुत बड़ी हैं और वास्तविक है। कीमतें काबू में रखना सबसे बड़ा चैलेंज है। लाखों लोगों के लिए अफोर्डेबल घर बनाना और स्लम रीडेवलपमेंट को वाकई में तेजी से और सही तरीके से करना, ये सब आसान नहीं होगा। तो मतलब सफलता इस पर निर्भर करेगी कि इन योजनाओं को जमीन पर कैसे उतारा जाता है। बिल्कुल, एग्जीक्यूशन कैसा होता है और क्या ये विकास सिर्फ कुछ हिस्सों तक सीमित रहता है या समावेशी बनता है, मतलब सबको साथ लेकर चलता है। तो कुल मिलाकर मुंबई एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। नया इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्यूचर सिटीज के प्लान, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। कोशिश तो है कि शहर अपनी ग्लोबल पोजीशनिंग को और मजबूत करे। हाँ, कोशिश तो पूरी है। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या? कि ये जो बड़े बड़े आर्थिक लक्ष्य हैं, ये शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, इनका मुंबई के आम नागरिक के रोजमर्रा के जीवन पर, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पर और सबसे बढ़कर इस शहर की अपनी जो एक खास पहचान है, जो रूह है, उस पर क्या असर पड़ेगा? क्या विकास की इस रेस में मुंबई अपनी आत्मा बचाए रख पाएगा? ये सोचना भी जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। एक बड़ा सवाल है जिस पर शायद आगे भी बात करनी हो।